रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं जो बिहार की सरजमीं से हैं और जिन्होंने इस बार एनएचपीसी जेई के एग्जाम को क्लियर किया है और अपना और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को भी एक ऊंचाई पर वो लेकर गए हैं और अपने इंजीनियर बनने का सपना, अपने गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना भी उन्होंने पूरा किया है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं बिहार के रहने वाले बाबुल भास्कर जी से। तो बाबुल भास्कर जी, सबसे पहले आपका सेशन में वेलकम है और आपको सबसे पहले मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं और कंग्रेचुलेशन कि आपने एनएचपीसी जेई जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक किया और फाइनली अपना इंजीनियर बनने का सपना आपने पूरा किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो भास्कर जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपको जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आपके भाई बहन आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कैसे स्टडी करी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में एक जिला है मुंगेर, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। बिहार में मैंने ये अपना जी सर। ठीक है। उसके बाद मैंने 2018 अपना 10th किया था एंड देन 2022 के करीब मैंने अपना डिप्लोमा किया और उसके बाद मैं बीटेक में एडमिशन ले लिया था और इसी साल 2025 से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है। सर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था। और फैमिली का कुछ बैकग्राउंड बताइए भास्कर जी, मम्मी पापा। फैमिली बैकग्राउंड, मेरे जो फादर है वो, सर मैं एक पूजा पाठ घराने से आता हूँ, मतलब ब्राह्मण हूँ। तो वो मेरे पापा पूजा पाठ कराते हैं और मेरी माई मम्मी हाउस वाइफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इंस्पिरेशन कैसे मिली कि एनएचपीसी जेई क्रैक किया जाए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आप अभी शायद 21 ईयर्स के हैं आप। जी तो इतनी कम एज में इतनी बड़ी ख्वाहिश, मतलब एक कम उम्र में पहाड़ चढ़ने की ख्वाहिश, ये इंस्पिरेशन कैसे मिली? एक्चुअली सर, मेरा तो एनएचपीसी जेई नहीं था, मेरा टारगेट एसएससी जेई था। तो मैंने जो शुरू किया था अपना प्रिपरेशन वो मई में किया था, एक ही साल, मतलब 2025 में जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने मई के लगभग शुरू किया था। तो उसी में एनएसएससी जेई का बीच में नोटिफिकेशन आ गया, तो मैंने चूंकि डिप्लोमा किया था तो मैंने फिर फॉर्म भर दिया था कि चलो भाई देख लेते हैं। तो सर ऐसा कुछ ड्रीम था नहीं, मेरा ड्रीम तो ऐसा एसएससी जेई था, पर एनएचपीसी जेई में हो गया। मतलब भास्कर जी, एक चीज मैं आपसे जो अभी तक सीख पाया हूँ वो ये है कि जैसे आपने 21 साल की उम्र में आपने एक जॉब आपने क्लियर कर ली, मतलब आपने अपनी एक सिक्योरिटी बना ली। तो मतलब ये है कि अगर कोई भी बच्चा मेहनत करे तो वो जल्दी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकता है, अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और प्रॉपर एक पढ़ने का तरीका उसके पास हो कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, क्योंकि सर मैंने जो तैयारी शुरू की थी सिर्फ मई में की थी। मतलब आप सोच सकते हैं मेरे मेरे पास सिर्फ 4 से 5 महीने हमको मिले थे एनएचपीसी जेई के लिए। वैसे मेरा सब्जेक्ट क्लियर थे, बट वो टेस्ट सीरीज एंड उसके लिए मेरे पास सिर्फ 5 महीने थे। तो सर लेकिन मेहनत की तो हो गया सर। ठीक है। तो आपने जैसे आपने बोला कि आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया, तो आप कितने मॉक टेस्ट आप अपने दिए एग्जाम से पहले? टेक्स्ट बुक के तो मैंने ऑलमोस्ट एसएससी जेई और एनएचपीसी जेई जितने भी मॉक टेस्ट थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, एफएलटी, मैंने सभी दिए थे। मतलब एसएससी जेई के भी और एनएचपीसी जेई के भी, दोनों के उसके पहले मैंने किए थे, मतलब तो कंप्लीट। आपके मॉक में कैसे नंबर आते थे भास्कर जी? जितने मॉक मेरे नंबर आ रहे थे 145, जैसे मेरे एनएचपीसी जेई में आए तो उसी के लगभग आते थे मेरे टेस्ट बुक में, 140 135 इसी तरह। अच्छा, टेस्ट सीरीज का आपको लेवल कैसा लगा, मतलब जो मॉक टेस्ट है, हमारी जो मतलब टेस्ट सीरीज है? सर मैंने ऐसे एक दो टेस्ट और मारे, लेकिन जो टेक्स्ट बुक का था लेवल वो, मतलब सर मेरे को सेम वही लगा, क्योंकि उतना डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया एनएचपीसी का जो मैंने क्वेश्चन देखा वहाँ और जो मैं यहाँ मार रहा था। मतलब दोनों मतलब एक ही लेवल के हो रहे थे और अच्छा लग रहा था वहाँ मार के। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ क्वेश्चन जानता हूँ, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से ही आ रहे थे तो लग रहा था। अच्छा, तो आपने कैसे टेक्निकल में आपका एक स्ट्रांग पॉइंट कौन सा है, मतलब किस पॉइंट पर आप स्ट्रांग है टेक्निकल में, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है? थर्मल सर, थर्मल सर, थर्मल थर्मल जी। थर्मल में आप स्ट्रांग है। जी तो कैसे मैनेज किया आपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों, क्योंकि 140 सर। नंबर का टेक्निकल है, 60 नंबर का नॉन टेक्निकल है। ये सर टेक्निकल तो मैंने सर मेरा मैंने डिप्लोमा किया है तो बीटेक किया है, तो मतलब टेक्निकल तो मेरा ठीक ठाक था, मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मेरे से 10 11 नंबर आए हैं, मतलब जीएस पार्ट में। रीजनिंग में तो मेरे 29 आए थे आउट ऑफ 30। पर जीएस पार्ट मेरा वीक था, वीक ही रहा, मतलब 10 11 नंबर आए। पर मैंने पॉलिटिकल और हिस्ट्री, जो मैंने ये दो सब्जेक्ट में पूरा कर पाया था वही 3 4 5 महीने में, तो मैं वही पूरा करके गया था।
और सर टेक्निकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, बस मैंने टेस्ट सीरीज मारी, मतलब जितना भी मार सकता था। मैंने जैसा बताया एसएससी जेई और एनएचपीसी जेई की मैंने ऑलमोस्ट सब टेस्ट सीरीज मार लिए थे। तो उसने मुझे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की। लास्ट टाइम में सर टेस्ट सीरीज ही हेल्प करता है और कुछ। बिल्कुल। मतलब यार, ये कहने का मतलब ये भी है कि अगर कोई बच्चा टेक्निकल सेक्शन में स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर टेक्निकल में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, अगर नॉन टेक्निकल में उसके एवरेज मार्क आ रहे हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एनएचपीसी जेई, तो वो एनएचपीसी जेई तभी क्लियर कर सकता है। जी सर कर सकता है आराम से, क्योंकि मेरे सर अगर टेक्निकल में वर्ग 105 नंबर आए थे। और इसमें 11 नंबर आए और 29 रीजनिंग आए, तो मेरे 145 बन गए, तो मेरा हो गया सर। कैटेगरी पता नहीं मुझे, कैटेगरी हुआ है सर। ठीक है, तो अभी आप और भी कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या फिर फाइनल है? नहीं सर फाइनल नहीं है। अभी तो एसएससी जेई भी है, पता डेस्टिनी, नहीं मेरा। मंजिल बहुत बड़ी होनी चाहिए, जी रास्ते तो आते रहता है। सर। तो फिर आपने जैसे जब आपने ये न्यूज़ अपने घर वालों को दी, भास्कर जी, अभी तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब बहुत स्ट्रगल आपने किया, क्योंकि आपकी एज अभी इतनी है नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। बट ये जो न्यूज़ आपने घर वालों को दी, तो कैसा फील आया मम्मी पापा को? क्योंकि ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। ये सर तो जिस दिन रिजल्ट था, मेरे घर में कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था। बट मैंने जैसे मम्मी पापा को बताया, इनफैक्ट मेरे से ज्यादा मेरे मम्मी पापा खुश थे कि बेटा इतनी कम एज में मेरा गवर्नमेंट जॉब ले लिया, और उसका सपना था कि वो मेरा बेटा जो है नवरत्न महारत्न इस तरह के कंपनी में, मतलब इस तरह की जगह जाए। तो उनका सपना भी पूरा हो गया, अब मेरा तो हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग आपको देख रहे हैं भास्कर, उनसे क्या कहना चाहोगे? कुछ अगर उनको उनको कुछ टिप्स देना है, मतलब जैसे आपके छोटे भाई हैं, आपके बड़े भाई होंगे, बहनें आपकी जो भी हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपके क्लासमेट्स आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे प्रिपेयर करें? मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं प्रिपरेशन में, और वो एक पॉइंट पर आकर उनको लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ। तो उन सब क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे से, मतलब पहले से भी मैंने एग्जाम 2-3 एग्जाम दिए हैं। जैसे मैंने डीआरडीओ का दिया था, मेरा CBT 1 निकल गया था, वो सेप्टम वाला, 10th या 11 था कुछ। उसके बाद मैंने आरआरबी जी के, मेरा CBT 1 निकला था, CBT 2 में नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था। तो उसमें भी मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ था कि सिर्फ मैं बीटेक कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ। जैसे ये सब एग्जाम नहीं निकल रहे हैं। पर सर मैंने, मतलब हिम्मत नहीं हारी, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मतलब जैसे जिस तरह से पढ़ सकते हैं, मैंने उस तरह की पढ़ाई की, जो भी सब्जेक्ट है मैंने उसका रिवाइज किया, बार बार बहुत बार रिवाइज किया था मैंने। थर्मोडायनेमिक्स तो मेरा इसलिए अच्छा पार्ट बना क्योंकि मैंने बहुत बार उसे पढ़ लिया था। फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने बहुत बार पढ़ लिया था। हाँ डिजाइन पार्ट पर मेरा कम स्ट्रॉन्ग था, बट मैंने उसे मतलब टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छा कर लिया था क्लास तक में। तो बस सर मैं यही कहना चाहूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है, हो जाएगा आराम से। आपने अपने नाम को सार्थक किया। भास्कर का मतलब होता है सूर्य, और आपने अपने परिवार को और अपने समाज को भी एक रोशनी दिखाई, अपने अगल बगल के बच्चों को भी इंस्पायर किया कि अगर भास्कर भैया कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो भास्कर, आपने यूट्यूब की क्लासेस देखी हैं? जी सर। यस। अच्छा, तो मतलब जैसे आप यूट्यूब क्लास आप देखते थे, तो और आप टेस्ट सीरीज लगाते थे, तो आपको जी क्या लगता था कि इसके अलावा और कितना पढ़ना बाकी है? सर जब मैं यूट्यूब का आपका सेशन देखता था, तो मेरे जो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल पार्ट, और न्यूमेरिकल पार्ट तो मेरे कम, और सर नेक्स्ट चीज यही नहीं था कि थर्मल ज्यादा पूछा था। और आपका थर्मल पढ़ाने का अच्छा मतलब अच्छे से आप पढ़ाते थे, तो मुझे थर्मल पार्ट में कोई ज्यादा, मुझे पता था कि मैं ये सेशन कर लूंगा। उसके बाद सर आप कॉन्सेप्ट भी बताते थे, मतलब क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्ट भी बताते थे, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होती थी। उसके बाद सर टेस्ट सीरीज तो मैं क्या बताऊँ, टेस्ट सीरीज के बिना तो शायद मैं नहीं नहीं पाता। तो सर बिल्कुल। देखो यार भास्कर, मैं बच्चों से हमेशा एक चीज कहता हूँ कि तुम इंडिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो, जी किसी भी टीचर से पढ़ लो, बेस्ट टीचर से पढ़ लो। अगर आप कारनौर से भी पढ़ लोगे ना डायरेक्टली, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी एग्जाम हो, आप किसी से भी पढ़ लो, अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, अगर आपने टेस्ट सीरीज आपने नहीं दिया, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब टीचर हमको क्लास में पढ़ाते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि यार अपने को सब समझ में आ गया है। बट जब हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जब अपनी प्रॉब्लम को हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब हमको एक्चुअली समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं। यस। तो चलो एक दो सजेशन दे दो बच्चों को, ताकि वो थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाए, और वो भी तैयारी स्टार्ट करके तुम्हारे ही साथ पहुंच जाए एनएचपीसी जेई में। मैं क्या दूं, बस मैं ही बोलूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है। अगर जो मुझसे बड़े हैं, मैं उन्हीं को, उनको बस यही कहना चाहूंगा, वो हिम्मत ना हारे, उनका भी आज ना कल हो ही जाएगा। लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, आरआरबी जेई और बहुत सारी हैं, एसएससी जेई आने वाली है जून में। तो मैं उनको बस यही सजेशन देता हूं, अगर जो बड़े हैं
कि आप लगे रहे, आपका ज़रूर हो जाएगा, इस बार ना हो फिर अगले बार हो जाएगा। और मेरे जो छोटे हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू की है, उनको कहना चाहूँगा आप पहले अपना सब्जेक्ट अच्छे से करें, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ लगाएँ। जितना दे सकते हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें। और जो मेरे से थोड़े से छोटे हैं, जो कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है, तो उनको भी कहना चाहूँगा आप भी लगे ही रहिए, आपका भी एक ना एक दिन हो ही जाएगा, जैसे मेरा हुआ। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। यस, यस, यस। ठीक है, तो चलिए भास्कर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप अपने साथ-साथ बाकी लोगों को भी इंस्पायर करेंगे और आपको देखकर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, ये जो लोग आपको देख रहे हैं, इनको लगेगा कि जब आप कर सकते हैं, एक कॉमन बंदा कर सकता है तो यार कोई भी कर सकता है ना, क्योंकि हम सब लोग एक कॉमन रेंज में नहीं करते हैं। तो अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अगेन आपके मम्मी-पापा को हम लोगों की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ और आप भविष्य में जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हों और आप ईश्वर करेंगे आप वो सारे एग्ज़ाम क्रैक करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू।